नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो यह कहानी शुरू होती है मुंबई के रेड लाइट एरिया से। एक आदमी जाता है एक कोठे पर। वहाँ पर जब जाता है तो लड़कियों का चुनाव करने के लिए उसे दिया जाता है, और जब वह चुनाव करता है तो एक लड़की को चूज कर लेता है। उसके बाद जब उसे कमरे में लेकर जाता है तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और लड़के के ही नहीं, उस लड़की के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वह कोई और नहीं, वह लड़के की पत्नी होती है। अब वह लड़की कोठे पर कैसे आई और वह लड़का कोठे पर कैसे पहुंचा, और वह कोठे पर अपनी पत्नी को कहता है घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं तुमको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। और अगर यहाँ पर कोई दूसरा पति होता तो उस लड़की को कोठे पर ही छोड़ देता और कहता तू बाहियात है, बदचलन है, मैं तुझे यहीं पर छोड़ कर जा रहा हूँ। लेकिन इस आपत्तिजनक स्थिति पर भी देखते हुए उसके पति ने उसका साथ देने का प्रयास किया और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब मैं ठीक कर दूंगा। और उसके बाद क्या होता है, कहानी यह फ्लैशबैक में जाती है। यह कहानी शुरू होती है बेंगलोर शहर से। वहाँ पर एक साहिल नामक एक लड़का था और तानिया नामक लड़की, दोनों की शादी हो जाती है। और उसके बाद अचानक साहिल का मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाता है और साहिल को अचानक बुला लिया जाता है। साहिल का इच्छा बिल्कुल नहीं था कि मैं मुंबई जाकर जॉब करूं, लेकिन उसे सब कुछ त्यागते हुए अपने पत्नी को छोड़ते हुए बेंगलोर में जाना पड़ता है। और जब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं तो साहिल अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोलता है कि तुम भी आ जाओ मुंबई। और साहिल अपने पत्नी को भी बुलाने के लिए इनवाइट करता है, तो उसकी पत्नी बेहद खुश होती है तानिया। और तानिया कहती है वाकई मेरा बहुत सपना था मुंबई घूमने का, इसी बहाने मैं मुंबई घूम भी लूँगी और आपके साथ रह भी लूँगी। तो अब बेंगलोर से मुंबई का हज़ारों किलोमीटर का सफ़र होता है। तो साहिल कहता है कि तुम्हें बहुत सावधानी से आना होगा, इधर उधर ध्यान नहीं देना होगा, किसी से बात नहीं करना होगा, आराम से ट्रेन पर चढ़कर आना होगा। तो तानिया कहती है बिल्कुल आपके ही तरीके से होगा। और उसके बाद टिकट बुक करा दिया जाता है और तानिया जो है तो बेंगलोर स्टेशन से चलती है मुंबई की ओर, और लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र होता है। जब इस सफ़र में तानिया चल रही होती है, वहाँ पर दो लोग जो अनजान व्यक्ति थे आपस में बातें करने लग जाते हैं, और बातें करते करते एक दूसरे से दोस्ती बना लेते हैं। तानिया दूसरे सीट में बैठकर ये सब देख रही होती है। और जब वक्त गुजरता जाता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि ट्रेन में एक दूसरे से सभी दोस्ती कर लेते हैं, इसी प्रकार से तानिया भी इन सभी लोगों से बात करना प्रारंभ कर देती है और एक दूसरे को सामान खाने का साझा करने लगते हैं। तानिया कई बार मना भी करती है, लेकिन मना नहीं कर पाती, वो भी खा लेती है। कई बार वह भी खिला देती है। इसी तरीके से सफ़र चल रहा था और उसके पति का भी बीच बीच में फ़ोन आता जाता है। तब तानिया कहती है सब कुछ ठीक है, हम जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाएंगे। और जब मुंबई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास बचता है, तब तानिया की सीट में बगल में बैठे हुए जो दो लोग थे तो उसे चाय देते हैं। तब तानिया मना करती है, लेकिन कई बार उन्हें कहने के बाद तानिया मान जाती है और चाय पी लेती है। उसके बाद जब तानिया चाय पी लेती है तो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो एक कार में होती है और वह समझ जाती है मेरा किडनैप हो चुका है। और जब समझ जाती है मेरा किडनैप हो चुका है तो बोलती है मुझे छोड़ दो। तो उसे वही व्यक्ति जोर से एक थप्पड़ मारता है जो ट्रेन में मिला था। ट्रेन में मिला था वह व्यक्ति, और जो इसका साथी था वह भी। दोनों लोग उस गाड़ी में सवार होते हैं और तीसरा व्यक्ति ड्राइवर के रूप में होता है। इसके बाद उसको एक मुंबई के रेड लाइट एरिया में ले जाया जाता है और वहाँ उसे बेच दिया जाता है महज 45,000 रुपये में। उसके बाद रकम लेकर बदमाश यहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद तानिया के पास ना तो फ़ोन ना तो संपर्क साधने का कोई कनेक्शन, और एक बेहद दुखी हो जाती है, बेहद रोती गाती है। लेकिन 16वें दिन उसको मना लिया जाता है कि तुम आज के बाद कोठे में बैठोगी, लोग आएंगे तो तुमको भी आना होगा। उसके बाद तानिया भी मन मारकर बात मान जाती है और सज धज कर तैयार हो जाती है। और जब ग्राहक आते हैं तो तानिया को चूज किया जाता है, और जब तानिया को चूज किया जाता है तो उसको कमरे में ले जाया जाता है। और जब कमरे में जाती है अनजान व्यक्ति के साथ तानिया, तो तानिया अपनी दुख भरी बात उस अनजान व्यक्ति को बताती है, और वह अनजान व्यक्ति काफ़ी रहम दिल होता है और उसकी बात सुन लेता है और बोलता है मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करूँगा। उसके बाद तानिया उस व्यक्ति से अपने पति को फ़ोन लगवाती है, साहिल को, और साहिल को पूरा लोकेशन बता देती है। उसके बाद साहिल वहाँ पहुँच जाता है ग्राहक के रूप में, और उसी तानिया को चुनता है और फिर से कमरे में चले जाते हैं। और साहिल अब कमरे से ही कहता है अब हमें पुलिस को बुलाना होगा। उसके बाद मुंबई पुलिस बहुत ईमानदारी दिखाती है और तानिया को बचाने के लिए उस रेड लाइट एरिया में आ जाते हैं। और उसके बाद जितने भी लड़कियां वहां पर काम कर रही थीं सभी को वहां से मुक्त कर दिया जाता है, और उसमें जितने भी गुनहगार थे, जो भी लोग उस कोठे पर मालिक थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर साहिल ने कितना अच्छा रहम दिल दिखाया। अगला कोई व्यक्ति होता तो उसे छोड़कर वहीं चला जाता। लेकिन इस बात से आप सभी को समझना चाहिए
कि इंसानियत ऐसी ही दिखानी होती है, क्योंकि कोई भी क्राइम ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो बिना तह तक गए हुए कभी भी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए, साहिल की तरह ही फैसला करना चाहिए। और इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य यह था कि आप भी सतर्क रहें, सजग रहें, कहीं भी यात्रा करें तो किसी के दिए हुए चीज़ों को बिल्कुल भी सेवन ना करें, नहीं तानिया की तरह आपका भी हाल हो सकता है। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।